हेलो स्टूडेंट्स, बैक्टीरिया सुनने में लगता है बहुत ही सूक्ष्म सी चीज है, हमें क्या ही नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन अगर हम देखें इतने सारे डिजीज बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं, तो ऐसा क्या कॉम्प्लेक्स है इसके स्ट्रक्चर में, ऐसा क्या कॉम्प्लेक्स है इसके बिहेवियर में, जिसकी वजह से ना सिर्फ एनिमल को बट प्लांट्स को भी बहुत सारे डिजीज दे करके जाता है बैक्टीरिया। तो आइए जानते हैं पहले स्ट्रक्चर के बारे में कि बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर में क्या क्या डिफरेंट चीजें हैं। तो चलिए पहले हम स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया को समझ लेते हैं। बैक्टीरिया जो कि एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, यूकैरियोट से काफी डिफरेंस होता है। तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस पाया जाता है। व्हाट डू वी मीन बाय प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस? मतलब जो न्यूक्लियस है उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, उसके साथ साथ में जो जेनेटिक मटेरियल है दैट इज ऑल्सो नॉट कन्फाइंड एट वन स्पेस। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं इसको। अगर हम बात करें बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की तो इसका एक ट्रांसफर सेक्शन मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आउटर मोस्ट आपकी सेल वॉल है। सेल वॉल में डिफरेंस ये है कि जो सेल वॉल के कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल है दैट इज पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। यहाँ पे जो सेल वॉल है वो एक पेप्टिडोग्लाइकन की लेयर से मिलके बनी हुई है। देन वी हैव सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के साइड में अगर हम देखें तो फ्लैजिलम इज प्रेजेंट। ये जो फ्लैजिलम है दिस इज बेसिकली फॉर मूवमेंट। जहाँ पे भी बैक्टीरिया में फ्लैजिला होगा वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। हो सकता है बैक्टीरिया में फ्लैजिला ना भी हो सकता है प्रेजेंट भी हो, डिपेंडिंग अपॉन द बैक्टीरिया। नाउ वी हैव डीएनए जो इस प्रकार से फैला हुआ प्रेजेंट है आपके बैक्टीरिया में, वो किसी स्पेस पे कन्फाइंड नहीं होता है। जैसे यूकैरियोट्स के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल इज कन्फाइंड एज अ जेनेटिक मटेरियल, वो एक स्पेस पे कन्फाइंड है, बट यहाँ पे कन्फाइनमेंट हमें नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा जो बहुत ही एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फीचर है दैट इज प्लाज्मिड। आप देख पा रहे हैं इस डायग्राम में वी डू हैव प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए कॉल्ड एज प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एज इन ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज इम्पार्ट करता है। हम देखते हैं ना कि कुछ बैक्टीरिया के लिए आप एंटीबायोटिक्स लेते हैं बट स्टिल उस बैक्टीरिया पे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है उस एंटीबायोटिक्स का। रीजन बीइंग उसके अंदर प्लाज्मिड्स प्रेजेंट है जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस प्रॉपर्टीज उसमें इम्पार्ट कर रहा है। एंड इसी प्लाज्मिड को डिप्लॉय किया जाता है डिफरेंट बायोटेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स के अंदर। अब हम देखते हैं कि जो सेल वॉल है क्या इसकी थिकनेस इतनी ही होती है हर बैक्टीरिया में या डिफरेंस होता है? तो सेल वॉल के बेसिस पे बहुत सारे डिफरेंसेस है। जैसे अगर हम बात करें थिकनेस की, सो बेस्ड अपॉन द थिकनेस ऑफ दिस सेल वॉल वी डू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। वन इज ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेकेंड इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। वाई ग्राम? क्योंकि एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिस्टिनियन ग्राम। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बताया कि बैक्टीरिया को हम इस तरीके से दो डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन बीइंग ग्राम पॉजिटिव, दूसरा इज ग्राम नेगेटिव। अगर हम देखिए ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को, ये देखिए जो पॉलीसेकेराइड की लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा थिक है, काफ़ी थिक लेयर है। और वहीं पे अगर हम बात करें ग्राम नेगेटिव की तो पॉलीसेकेराइड की लेयर उतना थिक नहीं है कंपैरेटिवली। तो ये कैसे प्रूव हुआ? ये प्रूव होता है विद द हेल्प ऑफ ग्राम एक्सपेरिमेंट। क्या एक्सपेरिमेंट था वो? तो ग्राम सर ने बेसिकली किया क्या, जितने भी बैक्टीरिया उनके पास में थे सारे के सारे बैक्टीरिया को एक स्टेन से, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन से उन्होंने स्टेन किया। जो क्रिस्टल वॉयलेट है उसका कैरेक्टरिस्टिक कलर इज पर्पल। तो जितने भी बैक्टीरिया थे सबके सब पर्पल नजर आने लगे। उसके बाद में सेकेंड स्टेप में उन्होंने क्या किया, डी स्टेनिंग किया, वॉश किया एल्कोहल की मदद से। तो आइडियली क्या होना चाहिए, जब अल्कोहल से आप वॉश कर रही हैं तो सारा स्टेन बाहर निकल जाएगा। अब मेरा बैक्टीरिया कलरलेस है एंड ये ओपन है किसी भी नई काउंटर स्टेन को लेने के लिए। तो थर्ड स्टेप में हमने काउंटर स्टेन जब दी तो फॉर ए सरप्राइज एक बैक्टीरिया ऐसा था जिसने पुराने वाला ही कलर रिटेन रखा विच इज पर्पल कलर, एंड दूसरा बैक्टीरिया ऐसा था जिसने नया कलर विच इज पिंक कलर जो कि सैफ्रनिन से उसे मिला उसको रिटेन किया। ये कलर में डिफरेंस हुआ क्यों? क्योंकि पॉलीसेकेराइड की लेयर जो है उसकी थिकनेस में डिफरेंस है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ग्राम पॉजिटिव में आप देखिए सेल वॉल की थिकनेस कितनी ज्यादा है। तो जब उसने फर्स्ट वाले स्टेन को लिया उसको इस प्रकार रिटेन कर लिया कि अल्कोहल से डी वॉश या डी स्टेन हो ही नहीं पाया। दैट इज वाई ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया ने जो पुरानी स्टेन है उसका जो पर्पल कलर है उसी को अपीयर किया, वेयरएज जो ग्राम नेगेटिव है उसने जो नई काउंटर स्टेन है उसको शो किया। क्योंकि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं जो लेयर है वो उसकी थिकनेस कम है। थिकनेस कम होने की वजह से फटाफट से स्टेन लेगा, फटाफट से डी स्टेन हो जाएगा एंड फटाफट से काउंटर स्टेन भी ले लेगा।
तो इसीलिए इस थ्योरी की हेल्प से हमने ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव 2 डिफरेंट बैक्टीरिया यहाँ पे देखे। अगर हम करें टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया पे, तो बैक्टीरिया जो है आपका 4 डिफरेंट टाइप्स का होता है बेस्ड अपॉन द शेप। अगर हम बात करें शेप के बेसिस पे, द वेरी फर्स्ट वन विच इज स्फेरिकल इन शेप एंड द नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज कोकस। कोकस इज स्फेरिकल बैक्टीरिया। Based upon how many units are there, we do have monococcus, which have only 1 unit. We have diplococcus, we do have 2 units. We have streptococcus, जिसमें chain of the bacteria होता है like this. And we do have staphylococcus, जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है but not into one single chain. We have cluster of bacteria. So that is my spherical bacteria, coccus. Then comes second type, which is rod shape. Rod shape अगर हम देखिए, the first one is bacillus, which is this one, bacillus. दूसरा होता है हमारा vibrio, which is comma shape. इसको आप fourth type भी मान सकते हैं and rod shape में भी आप इसको consider कर सकते हैं. So we have this comma shape bacteria. आप shape देखिए इसका, exactly like a comma. This is my flagella. This is the comma shape bacteria. Then comes the next type, which is spiral. Spiral means the ones which has got this shape, which is spiral shape. So we have spirulum, जो कि spiral shape होता है, and we do have spirochetes, which is this one. So ये हमारे 4 different type of bacteria होते हैं based upon the shape. Number 1 is coccus, which is spherical in shape. Number 2 is bacillus, which is rod shape. Number 3 is vibrio, which is comma shape, and number 4 is spiral, which is spiral shape. तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया ना सिर्फ समझने में अच्छा लग रहा है बट नीट एग्जाम के लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर आया हुआ है। क्वेश्चन रहा,